नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग विद नेहा में। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में ग्रामर सीरीज़ के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कर चुके हैं कंप्लीट, और आज हम पहुँच गए हैं हमारे 8th टॉपिक यानी कि एडवर्ब्स पे। अगर दोस्तों अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले जाकर देखिए। क्यों? क्योंकि जो एडवर्ब्स है वो पिछले के टॉपिक से काफ़ी रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको नाउन, वर्ब्स ये सब आना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए आप जाइए, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जल्दी से देखिए, उनको लाइक शेयर करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे का टॉपिक हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में। एडवर्ब्स और जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं आखिर क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब्स होता क्या है। दिस बॉय इज़ वॉकिंग स्लोली, यह लड़का धीरे से चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है वॉकिंग। वॉकिंग हमारा वर्ब है। अब वो किस तरह से चल रहा है? स्लोली। तो जब एक वर्ड स्लोली ने हमें बताया कि वो कैसे चल रहा है, ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो वो वर्ड्स जो कि हमें बताते हैं कि किस तरह से एक्शन हो रहा है, यानी कि वो वर्ड्स जो कि वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। आया समझ दोस्तों? पर एक बात और, एडवर्ब्स सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करते। तो चलिए हम आगे जानते हैं आखिर एडवर्ब्स की डेफिनेशन है क्या। A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने अभी इस डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं करता, वो वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है। चलिए आगे देखेंगे कैसे। हम एक ये सिंपल सा डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब में, क्योंकि आप कहेंगे कि एडजेक्टिव भी तो यही था जो मॉडिफाई करता था, पर डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब में? एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता था, मॉडिफाई करता था नाउन या फिर प्रोनाउन को, और जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन और कंजक्शन को। ये नाउन और प्रोनाउन को नहीं करता, ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को करता है। और जो एडजेक्टिव है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यही एक डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में। एडवर्ब को हम याद रखेंगे वर्ब से, यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, और वर्ब के साथ साथ हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब भी इसमें जुड़ जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द मैंगोज आर वेरी स्वीट, जो मैंगोज हैं वो क्या है, बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पे जो स्वीट है वो हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो नाउन को बता रहा है, कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि जो मैंगोज हैं वो क्या है, स्वीट। और जो वेरी है वो है हमारा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि जो वेरी है उसने हमारे जो एडजेक्टिव है उसको क्वालिफाई किया। तो आपको समझ आया किस तरह से जो एडवर्ब है वो किसको भी क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स को। नेक्स्ट एग्जांपल है नेहा इज डांसिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे जो डांसिंग वर्ड है वो है हमारा वर्ब, और कॉन्फिडेंटली क्या है हमारा एडवर्ब। किस तरह से डांस करती है नेहा? कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है। और अगर हम बात करें वेरी की, तो वेरी भी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो वेरी है उसने कॉन्फिडेंटली यानी कि जो कि एक एडवर्ब है उसको मॉडिफाई, उसको क्वालिफाई किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एडवर्ब है वो हमारा एक एडवर्ब यानी अदर एडवर्ब को भी, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कीर्ति स्पीक्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे स्पीक्स जो है वो हमारा क्या है, वर्ब, और फास्ट क्या है हमारा, वेरी फास्ट क्या है हमारा एडवर्ब।
ऐसे ही लास्ट एग्जाम्पल है हमारा सौम्या टॉक्स पोलाइटली। सौम्या जो है विनम्रता से बात करती है। तो यहाँ पे सौम्या हमारी नाउन है, टॉक्स हमारा वर्ब है और पोलाइटली हमारा एडवर्ब हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि एडवर्ब आखिर क्या है। जो भी वर्ड्स वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स या फिर इन्हें कह सकते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। कुछ 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। आखिर एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या? तो दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से कुछ कार्य हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ डज द लायन रोड फेरोशियसली। तो यहाँ पे जो द लायन रोड फेरोशियसली है, तो जो फेरोशियसली है वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमें क्या बताता है? हाउ द वर्क इज डन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, जैसे कि द मैन वॉक्स केयरलेसली। तो यहाँ पे जो मैनर है वो क्या है? केयरलेसली। जो मैन है वो किस तरह से चल रहा है? केयरलेसली। तो यहाँ पे जो वॉक्स हमारा वर्ब था, उस वर्ब को यानी उस कार्य को, उस एक्शन को इसने बताया कि वो किस तरह से हो रहा है? केयरलेसली हो रहा है। तो हमारा केयरलेसली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिक है कि किस तरह से कोई भी काम होता है। जैसे कि कुछ काम हो रहा है जॉयफुली, कुछ काम हो रहा है सॉफ्टली। अब हम आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ एडवर्ब ऑफ मैनर के, जैसे कि टर्टल वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे जो वॉक यानी कि कार्य है वो किस तरह से हो रहा है? आराम से, यानी कि स्लोली। तो स्लोली हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। आखिर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? ये हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम यानी कि क्या बताता है कि किस समय पे ये कार्य हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एक प्लेन उड़ाया, या फिर आज मैं मार्केट जाऊंगी। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हेन का, कि व्हेन द वर्क इज डन। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स रोड हिज हॉर्स लास्ट मंडे। जो एलेक्स है उसने अपना घोड़ा पिछले मंडे को चलाया था। तो यहाँ पे जो लास्ट मंडे है वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? ये भी हमें नाम से पता चल रहा है, प्लेस, कि जो कार्य हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है? वॉक। और हम कहाँ जा रहे हैं वॉक करने? बाहर, यानी कि आउटसाइड। तो जो आउटसाइड है वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आई लुक्ड एवरीवेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था वेयर डिड आई लुक। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसने किस क्वेश्चन का आंसर दिया? वेयर का। तो वेयर डिड आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। तो जो एवरीवेयर था वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे बढ़ते हैं, देयर आर मैनी फ्लावर्स आउटसाइड। वेयर आर द मैनी फ्लावर्स? आउटसाइड। तो हमारा जो आउटसाइड है वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बहुत सारे फूल किधर हैं? बाहर हैं। तो जो बाहर है वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हम चलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, कि आखिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर देता है हाउ ऑफन पे, कि कितना जल्दी काम हो रहा है। जैसे कि शी यूजुअली कॉम्ब हर हेयर। हाउ ऑफन शी कॉम्ब हर हेयर?
यूजुअली, ज़्यादातर, कभी कभी, कभी नहीं, रोज़, जो बताता है कितनी जल्दी आप कोई कार्य करते हैं या कब कब को आप कोई कार्य करते हैं, वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या बताता है, किसी कार्य की, किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम पीरियड पे वो काम हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शी ब्रशेज हर टीथ रेगुलरली, शी टेक्स अ बाथ ऑलवेज। तो यहाँ पे ऑलवेज और रेगुलरली हमें बता रहा है कि कितने टाइम पीरियड पे ये काम यानी कि ब्रश और बाथ लेते हैं। तो रेगुलरली और ऑलवेज हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमारा नेक्स्ट। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारा किस चीज़ का आंसर देता है, हाउ मच या फिर हाउ, मतलब कोई काम कितना हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है डिग्री किसी एक्शन की, कि वो वर्क कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बारबी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो हाउ ब्यूटिफुल इज बारबी, वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत कम, थोड़ी बहुत। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि किसी एक्शन की डिग्री बताता है। तो देखिए हम कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़े, मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रिक्वेंसी। मैनर हमें क्वेश्चन का आंसर देता है हाउ, प्लेस देता है वेयर, टाइम देता है व्हेन, फ्रीक्वेंसी देता है हाउ मैनी टाइम्स या फिर हाउ ऑफन। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कुछ केयरफुली, करेक्टली, ईजिली, फास्टली, फॉन्डली, हैप्पीली, स्लोली। प्लेस के हैं अहेड, हेयर, नियर, आउटसाइड, समवेयर, देयर, अपस्टेयर्स। टाइम के क्या है, अगेन, अर्ली, नेवर, नाउ, सून, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे। फ्रीक्वेंसी की क्या है, ऑलवेज, डेली, फ्रीक्वेंटली, मंथली, रेयरली, ये हमारे हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स। और देखिए मैंने अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हाउ में आ जाता है कि किस तरह से, खुशी खुशी, तेज, धीरे, स्लो। हाउ ऑफन में क्या क्या आ जाता है, ऑलवेज, एवरी डे, फ्रीक्वेंटली। वेन में आ जाता है आफ्टर, ऑलरेडी, बिफोर, अर्ली। वेयर में आ जाता है अवे, एवरीवेयर, हेयर, कम, इनसाइड, नियर, आउटसाइड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये वर्ड समझ आ गए हैं कि किस काइंड ऑफ एडवर्ब में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि ये कौन सा काइंड ऑफ एडवर्ब है, तो आपको सिंपल सा वो सेंटेंस पढ़कर ये पता लगाना है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। क्या ये हाउ का दे रहा है, हाउ ऑफन का दे रहा है, व्हेन का दे रहा है, वेयर का दे रहा है। तो जिसका भी वो आंसर होगा वही हो जाएगा हमारा काइंड ऑफ एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हाउ का हो गया तो इसका मतलब वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ ऑफन का हो गया या फिर टाइम, तो फिर हमारा जैसे कि फ्रीक्वेंसी है। अगर व्हेन का है तो हमारा टाइम है, वेयर का है तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम इसमें एडवर्ब में इनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे एंजियस का हो जाएगा एंजियसली, बिटर का बिटरली, ब्रूटल का ब्रूटली। नेक्स्ट है हमारा केयरफुली, फियरलेस का फियरलेसली, नोबल का नोबली। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस टाइम। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस। जितना हमने एडवर्ब पढ़ा, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जॉन एंड आई डैश गो आउट फॉर अ ड्रिंक टुगेदर। तो यहाँ पर नेवर, ओकेजनली और फ्रीक्वेंटली ब्रैकेट में दे रखा है 30%। इसका मतलब वो कभी कभी जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ओकेजनली, क्योंकि नेवर मतलब तो कभी नहीं हो गया और फ्रीक्वेंटली मतलब हो गया जाते रहते हैं, तो बचा हमारा ओकेजनली। ओकेजनली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सारा डैश हैज़ चॉकलेट केक फॉर डिज़र्ट। तो यहाँ पे है 90%, मतलब कि बहुत चांसेस हैं कि वो जो है वो चॉकलेट केक डिज़र्ट में खाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजुअली, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी रेयरली हो जाएगा, बहुत ही कम, तो यहाँ पे आ जाएगा यूजुअली। माई नीस डैश ईट्स मीट। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरी रेयर। फिर है हमारा, आई डैश ड्राइव माई कार टू वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हार्डली एवर, क्योंकि 20% है सिर्फ। फिर है, इफ डैश रेन्स हेयर इन द समर। क्योंकि यह 0% है, तो क्या आ जाएगा,
नेवर। डैश वी टेक द डॉग ऑफ हिज लीश एट द बीच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समटाइम्स। माई बॉयफ्रेंड एंड आई गो ऑन हॉलीडे टुगेदर क्वाइट फ्रिक्वेंटली। माई सिस्टर डैश 2 days ऑफ द स्कूल इन अ रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? हैज़ ऑफन मिस्ड। गिरीथ डैश गोज टू स्पेन विद हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे वेरी रेयरली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% है। तो चलिए, आज की हमारी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस होती है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम